Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 4, that is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ये आपका चार्ट कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेज, कस्बा, परगना। सो हियर गिवन आंसर आप देख सकते हैं इसको। वीडियो पॉज करके अपने वर्कबुक में लिख लीजिए। इसके लिए मैं थोड़े से टाइम तक इसे पॉज करके रख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वापस से टेबल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे 1 2 3 ये 3 आपको करना है, बाकी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर देखिए ये रहा। जो आपको 3 करना है वो डार्क बोल्ड में है, तो आप देख सकते हो यही आंसर है। क्वेश्चन भी इसी में दिया गया है, क्वेश्चन भी है विद आंसर। तो आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। क्वेश्चन जैसे नॉर्मल लिखा है वो आपका क्वेश्चन है, जो इसे डार्क है वो आंसर है। फाइंड द ऑड मैन आउट एंड स्टेट द रीज़न। आपको ऑड वन आउट फाइंड भी करना है प्लस रीज़न भी बताना है। अब जैसे यहाँ पहले में देखिए संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदेव स्वामी। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि जो रामदास स्वामी है ये वाला 4th, ये है ऑड वन आउट। क्यों? बिकॉज डज नॉट बिलोंग टू वारकरी मूवमेंट। ये सारे के सारे वारकरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, ठीक है, और ये वारकरी मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते। सेकंड है ये 4, तो इसमें से कौन सा है? तो चक्रधर स्वामी पहला ही। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी वारकरी मूवमेंट से नहीं बिलोंग करते। थर्ड यहाँ पे है संत कान्होपात्रा। क्यों ये? क्योंकि नॉट रिलेटेड टू संत ज्ञानेश्वर, ये ज्ञानेश्वर से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये मुक्ताबाई उनकी बहन है। सोपान देव, निवृत्तिनाथ हमें पता है कि इनके भाई हैं, ठीक है। उसके बाद मीराबाई यहाँ पे इसमें की, ये वाला 4th वाला। क्यों है ये? क्योंकि ये महाराष्ट्र से नहीं बिलोंग करती थी। बाकी तुकाराम, कान्होपात्रा, मुक्ताबाई सब के सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। तो ये आंसर रहा। किसने कहा वो बताना है, ठीक है। ये वाला पहला किसने कहा? ये कहा है तुकाराम ने। दूसरा किसने कहा है? नामदेव ने। तीसरा रामदास स्वामी। 4th संत स्वतः। 5th संत एकनाथ। 6th तुकाराम ने कहा है। ये उनके जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो बोला है उसका ही है। यहाँ पे गानों, उनके गानों का ये एक एक लाइन दिया गया है, तो बताया गया है यहाँ पे किसने कौन सी लाइन किसने कही है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। फॉरेन पावर्स हु रूल्ड महाराष्ट्र एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, उसका आंसर बताना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे है आदिल शाह, निज़ाम शाह, सिद्दी ऑफ जिंजी, मुगल्स। वारकरी मूवमेंट के जो फाउंडर्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ द मूवमेंट पंढरपुर है, और जो संत है कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑल स्ट्रेटास ऑफ द सोसाइटी। ऑब्जेक्ट कौन थे पूजा के? विट्ठल। और फाउंडर कौन है यहाँ पे? ज्ञानेश्वर और नामदेव, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो ये है, और ये रहा पूरा आपका नीचे में आंसर है पूरा। फाइंड एंड राइट पीपल फ्रॉम अफ्रीका who had settled along the Konkan coastline, Siddhi of Africa. The author of Amritanubhav, so आंसर कौन है? ज्ञानेश्वर। तुकाराम प्लेस उनका जो विलेज है देहू विलेज है पुणे के पास में। ही कंपोज्ड भरूट, कौन? तो संत एकनाथ। ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, किसने? रामदास स्वामी ने। फिजिकल फिटनेस को उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस बताया। ना वुमेंस स्टंट्स कौन थी? इतनी सारी थी, आपको पता है और याद भी होना चाहिए आपको। 1 सेंटेंस आंसर बताना है आपको। यहाँ पे देखिए किसकी हिंदी डिवोशनल वर्सेस जो थी वो इंक्लूड की गई गुरु ग्रंथ साहिब में। तो संत नामदेव का की जो हिंदी डिवोशनल वर्सेस थी गुरु ग्रंथ साहिब में उसे रखा गया, डाला गया।
भगवत धर्म पूरे महाराष्ट्र में किसने उसका मैसेज किसने स्प्रेड किया? तो नामदेव ने। कौन सी बुक में एकनाथ ने पोर्ट्रे किया है कॉमन पीपल की लाइफ को? तो वो बुक है भावार्थ रामायणा। हु असर्टेड दैट द मराठी लैंग्वेज वॉज नॉट इन्फीरियर दैन संस्कृत? किसने बताया? एकनाथ ने बताया कि संस्कृत से इन्फीरियर नहीं है, उससे नीचे नहीं है। यहाँ पे बोला गया है विच वर द मरीन यानी सी पावर्स इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ द कोंकण। सो पोर्तुगीज़ और सिद्धि ने क्या किया? मरीन सी पावर्स पे अपना मतलब कोंकण क्षेत्र पे अपना अच्छा पावर बनाया। राइट वर्क ऑफ पाटिल। पाटिल का काम क्या होता था? तो जो विलेज के चीफ होते थे वो पाटिल होते थे। वो ट्राई करते थे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लैंड कल्टीवेशन के अंडर आए, उसमें खेती ज़्यादा हो, और सेटल डिस्प्यूट्स इन द विलेज एंड मेंटेन पीस, उसमें शांति बनी रहे, गांव में झगड़े शांत रहें। कुलकर्णी का वर्क क्या होता था? तो ये देखिए, कुलकर्णी हेल्प करते थे पाटिल को और उनका काम होता था रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, रेवेन्यू का जो भी कलेक्ट करते थे, जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे। शेठ जो शेट्टी थे, शेट्टी, उनका क्या होता था? शेट्टी और महाजन, इनका क्या जॉब होता था? तो शेट्टी और महाजन जो होते थे वो पेट तैयार करते सेटअप करते थे, जबकि महाजन क्या करते थे? वो अकाउंट्स पेट का मेंटेन करने का काम करते थे। देशमुख का क्या काम होता था? तो देशमुख चीफ होते थे सभी पाटिल के, और एक परगना के, पाटिल न परगना, परगना के जो पाटिल्स होते थे उनके वो चीफ होते थे, हेड होते थे। परफॉर्म द वर्क दैट पाटिल डिड इन द विलेज, और जो भी पाटिल ने गांव में काम किया होता था उस पर परफॉर्म करते थे, ठीक है, उस पर काम करते थे। देश पांडे का क्या काम होता था? तो देश पांडे क्या होते थे? वो चीफ होते थे कुलकर्नीस के, जो एक परगना के चीफ होते हैं उसके, वो जो मतलब परगना के जो कुलकर्नीस होते थे उनके चीफ होते थे। और कुलकर्णी विलेज में क्या करते थे, क्या काम करते थे, उसके ऊपर वो काम करते थे, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग बताना है आपको। बुद्रुक का मतलब क्या है? तो देखिए, आपने पढ़ा है बुद्रुक क्या है, तो यहाँ पे दिया गया वडगांव, बुद्रुक, केड़गांव, खुर्द, ये पूरा दिया गया है, ठीक है। बलूता क्या है? तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, तो आप देख सकते हो। वतन, टोपकर, बलूता सब दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। वतन क्या होता है? वो अरेबिक वर्ड है, मिडिवल महाराष्ट्र में इसका मतलब होता था, क्या होता था? हेरिडेटरी होती थी, परमानेंट राइट होता था लोगों का, कोई भी रेवेन्यू पे जो पे करते थे, ठीक है। टोपकर कौन होते थे? तो टोपकर होते थे जो यूरोपियंस, डिफरेंट टाइप्स के वो हेड गियर करते थे, सर पे टोपी लगाते थे, इसलिए इनको टोपकर बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे मौजा, मौजा मतलब क्या है कि छोटा सा गांव या कस्बा को मौजा बोलते थे, ठीक है। और पाटिल वहाँ के कौन होते थे? हेडमैन होते थे उस गांव के। कस्बा क्या होता था? कस्बा बड़ा होता था, वॉज अ बिगर विलेज, बड़ा गांव होता था। यूजुअली क्या होता था? परगना का हेड क्वार्टर होता था वो कस्बा। परगना क्या होता था? परगना एक ग्रुप ऑफ विलेज होता था जो परगना बनाता था, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है किसके बारे में? इन पर्सनालिटीज़ लाइक संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स है। पॉइंट्स आपको मैंने कितनी बार बताया है कि आपको पॉइंट्स मिक्स करके नहीं लिखना है। आपका एक पॉइंट ख़त्म हुआ, सेकंड पॉइंट नीचे, फिर थर्ड पॉइंट नीचे, फिर फोर्थ नीचे, इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में लेना है, मिक्स नहीं करना है। संत ज्ञानेश्वर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे संत एकनाथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत तुकाराम, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स है। सब में 5-5, 6-6 पॉइंट है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। शॉर्ट नोट्स ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है, तो इसलिए थोड़ा आंसर लेंदी भी है। रामदास स्वामी, वारकरी मूवमेंट, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, गिव रीज़न, रीज़न बताना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? अ फेमाइन वॉज द वर्स्ट कैलामिटी फॉर द पीपल। तो सिंपल सी बात है कि फेमाइन जो सूखा होता है वो सबके लिए बहुत ही वर्स्ट कैलामिटी, बहुत ही बेकार आपदा होती है लोगों के लिए। तो पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। महाराष्ट्र में आया था, ठीक है। तो मतलब
शॉर्टेज हो जाता है फूड और फूड ग्रेन्स का, लोग माइग्रेट होने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने लाइवलीहुड के लिए, उसके बारे में लिखना है। सूखा पड़ता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताया गया है। पूरी फैमिली किस तरीके से, उसके कैटल्स फार्म सब मर जाते हैं। एग्रीकल्चर पूरा डिवेस्टेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंडस्ट्री, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। द वर्क ऑफ द सन्स अवेकन द पीपल, लोगों ने, संतों ने किस तरीके से लोगों को जागरूक किया, अवेकन यानी जागरूक किया, वो यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट है, आप देख सकते हो। लोगों ने किस तरह, जो संत थे वो लोगों को समझाते थे इस तरीके से। ओपन एंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। वाई डू पीपल क्रेव फॉर फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल, तो यहाँ पे आंसर दिया गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे लेसन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे 5th लेसन। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ओके। कोई और आपको एक्सप्लेनेशन का चाहिए या क्वेश्चन आंसर का चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उस पर आपको फिर उस पर लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, ओके।